जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का 9th लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री में एंड सेकंड लेक्चर ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। जो पिछले क्लास था आपका डेट मीन्स लेक्चर 8, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात किए थे, जो एक प्रॉपर इंटरवल में लाई करता है। और आप आज पढ़ने जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, डेट मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। जैसे आपका cos थीटा इक्वल्स टू हाफ है, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं। यदि आपके प्रिंसिपल वैल्यू पूछे जाते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हमने आपसे बोला था कि जब आप एनसीईआरटी बुक्स बनाएंगे, दैट मीन्स स्कूल टाइप के क्वेश्चन बोलेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, जितने भी पॉसिबल एंगल होंगे 0 to 2 पाई पे, जहाँ पे cos हाफ आता होगा वो हो आपका प्रिंसिपल वैल्यू। जनरली आपके टूज वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो डिफाइन होता है सर्टन इंटरवल जो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, और 0 से 2 पाए उसको लोग फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यूज ऑफ थीटा व्हिच सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। सबसे छोटा एंगल्स मॉडुलस जिसका सबसे कम हो वही आपका प्रिंसिपल वैल्यूज होता है, और हमने उसको डिफाइन किया था। यदि साइन थीटा हो तो माइनस π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल्स, यदि cos थीटा हो 0 से पाई क्लोज इंटरवल्स, एंड tan थीटा हो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। दैट मीन्स यदि हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोले, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करें तो हो जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू, एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा π/3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 2 पाई -π/3। ओके, यदि हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो दूसरा बुक यदि आपको कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है तो वो कह रहा है न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यूज़, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है। यदि निगेटिव पॉजिटिव का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग प्लस लेते हैं। दैट मीन्स यदि आप देखें तो cos थीटा इक्वल्स टू π/3 हाफ होता है, और cos ऑफ -π/3 वो भी हाफ होता है। लेकिन न्यूमेरिकली लिस्ट बोलें तो दोनों सेम है, लेकिन उस केस में आपका जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वही आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो यहाँ भी आपका थीटा इक्वल्स टू π/3 होगा। एंड जनरल वैल्यूज ऑफ दिस, दैट मीन्स इनफाइनाइट एंगल पॉसिबल हैं जहाँ पे cos ऑफ डेट एंगल हाफ होता होगा, वो सभी के सभी एंगल को आप फाइंड आउट कीजिए, उसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। और इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई ± π/3। ओके, ये आपका जनरलाइज वैल्यू होता है जहाँ पर आपका n बिलोंग्स टू z है। z बोले तो इंटीजर्स, एनसीईआरटी बुक बहुत सारे बुक z को रिफ़र किया है, बहुत जगह आपको i भी रिफ़र किया गया है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइए। ओके, ये आखिर आता कहाँ से है, जितने भी इसको बहुत तरीके हैं आप इसको देख सकते हैं। ये जो आप इसको जनरलाइज करके हम फार्मूले लिखते हैं, जैसे आपका यदि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल्स टू n पाई +(-1 to the power n इंटू अल्फ़ा होता है, जहाँ पे आपका अल्फ़ा प्रिंसिपल वैल्यूज़ है। ओके, अब यदि आप एनसीईआरटी के बुक बनाते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका ये भी रहा ये भी रहा, लेकिन एनसीईआरटी वाले ने ये जो अल्फ़ा कंसिडरेशन है वहाँ पे π/3 माना है। यदि हम कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे आपका अल्फ़ा हमेशा एक ही होगा, वो होगा थीटा इक्वल्स टू π/3 यदि cos थीटा इक्वल्स टू हाफ है तो।
डेट मीन्स हम लोग जनरल सॉल्यूशंस के जो फार्मूलीज हैं वो 3 हैं आपका। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होगा तो क्या होगा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा होगा क्या होगा। प्रूफ पे थोड़ा सा मत जाइए क्योंकि प्रूफ कभी पूछता नहीं है। यदि प्रूफ देखना है तो हर बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको प्रूफ मिल जाएगा। दैट मीन्स यदि आपका साइन थीटा इक्वल्स टू के है, यदि इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले साइन थीटा इक्वल्स टू के है तो के हमेशा -1 से +1 के बीच होना चाहिए। के क्या होना चाहिए, हमेशा -1 से +1 के बीच होना चाहिए, क्योंकि आपका साइन का जो रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच ही होता है। मान लेता हूँ वो एंगल है आपका अल्फ़ा, जहाँ पे साइन अल्फ़ा के बराबर है, और हमेशा आप अल्फ़ा -π/2 से +π/2 ही लीजिएगा, क्योंकि यही इसका प्रिंसिपल वैल्यूज़ होता है। ओके, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू का जनरल सॉल्यूशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। ओके, यदि ऐसा हो तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n π + -1n इंटू अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा आपका प्रिंसिपल वैल्यूज़ है जो यहाँ पे हम लिख चुके हुए हैं, और n जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, यदि cos थीटा इक्वल्स टू के है तो सबसे पहले के को कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से +1 के बीच होना चाहिए, और मान लेता हूँ वो एंगल अल्फ़ा है जहाँ पे cos अल्फ़ा के है, तो cos अल्फ़ा मान लेते हैं, और आपका जो के होगा अल्फ़ा होगा वो 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, क्योंकि ये आपका अल्फ़ा प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, और कॉस के केस में प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच होता है, और वो एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यदि एनसीईआरटी की बात करें तो 0 से 2 पाई के बीच अल्फ़ा कोई भी एंगल लीजिए जिस पे ये के देता होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में आपका जो अल्फ़ा रहेगा हमेशा 0 से पाई के बीच ही रहेगा, इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2nπ ± अल्फ़ा। ये रहा जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा। यदि आपका tan थीटा इक्वल्स टू के है, tan थीटा इक्वल्स टू के है, तो हमेशा आपको के क्या होना चाहिए, -∞ से +∞ के बीच ही होगा, क्योंकि tan थीटा का रेंज वो आपको -∞ से +∞ होता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा आपका -π/2 से बड़ा +π/2 से छोटा होगा, इसी को अल्फ़ा को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू nπ + अल्फ़ा। यही 3 स्टैंडर्ड आपके पास फार्मूली हैं, इसको आप मेमोरी में रखें। इसी को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। यदि k इक्वल्स टू 0 हो तो क्या हो, तो k इक्वल्स टू 0 हो तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 या थीटा इक्वल्स टू nπ, अल्फ़ा की जगह 0। यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, जिसी को हम लोग nπ बोलते हैं। यदि कॉस के केस में cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो, यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा आपका π/2, तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा 2nπ ± π/2, जिसको आप एक अनदर फॉर्म में लिखें तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। और सिमिलरली यदि आपका k इक्वल्स टू 0 हो तो यहाँ पे अल्फ़ा 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू nπ। तो हम लोग 3 आपके जनरल फार्मूलीज हैं, इस तीनों को आप मेमोरी में रखिए, और थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड को भी याद रखिए। क्या स्टैंडर्ड, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए तो थीटा इक्वल्स टू nπ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यदि cos थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए तो यहाँ पे 2nπ ± π/2, लेकिन उसको एक अनदर तरीके से लिखते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यदि आपका tan थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो थीटा इक्वल्स टू nπ। ओके, ये आपका 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं
ये स्टैंडर्ड मीन्स फिक्स है कि के क्या होगा। ओके, के क्या होगा वो आपको ये रही तो डायरेक्ट ये लिखिए, क्योंकि आपका अल्फ़ा फिक्स हो जाता है। यदि आपका और तरीके से है तो आप एक कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, किस एंगल पे के देगा। के जब भी होगा अकॉर्डिंग टू इसी रेंज में होगा, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 2, ये कभी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जहाँ पे साइन थीटा 2 आता होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये और ये आपका जनरल रिजल्ट्स है जहाँ पे एंगल आपका फिक्स नहीं है, डेट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू आपका फिक्स नहीं है। 3 और फार्मूलीज हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 2 थीटा इक्वल्स टू √5 + 1/4। ओके, इसका यदि आपको जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप एंगल वो पता कीजिए जहाँ पे cos थीटा √5 + 1/4 देता हो। और मैंने आपको मेमोरी में रखने बोला था कि cos 36 डिग्री हमेशा आपका √5 + 1/4 होता है, और वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ के रेंज में भी है। ओके, क्योंकि cos थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 36 डिग्री को π/5 लिखेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू cos π/5। यहाँ से 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई ± π/5। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू हो गया n पाई ± π/10, जहाँ पे आपका n बिलोंग्स टू z होता है। ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। जैसे आपसे पूछा जाए 4 sin x इंटू cos x इक्वल्स टू √3, इसका आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए तो क्या होगा इसका। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 2 sin x इंटू cos x होता sin 2x इक्वल टू √3। यहाँ से sin 2x किसके बराबर हो जाएगा √3/2, और √3/2 किस एंगल पे होता है, वो होता है 60 डिग्री sin π/3। इसको जनरलाइज करके लिखें तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/3, n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n π/2 प्लस -1 टू द पावर n π/6, n बिलोंग्स टू z। ये रहा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, ये तो आपका दो स्टैंडर्ड एंगल था, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन करने के कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन और क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x -3 = 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x -3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x माइनस sin x -3 = 0। यहाँ से 2 sin x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा sin x प्लस 3 -1 कॉमन आ जाएगा sin x प्लस 3 = 0। यहाँ से हो जाएगा 2 sin x -1 और 2 sin x प्लस 3 = 0। तो यहाँ से sin x के 2 वैल्यूज़ होंगे, ये हो जाएगा sin x इक्वल टू 1/2, एक होगा -3। sin x कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए ये आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता sin x इक्वल टू -3। अब आप ही बताइए ऐसा कौन सा एंगल होगा -π/2 से +π/2 के बीच पे, जहाँ पे आपका एंगल sin थीटा ऑफ हाफ आता होगा, दैट मीन्स π/6। यहाँ से sin x इक्वल टू sin π/6, यहाँ से x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, और क्वेश्चन कुछ करते हैं। देखिए क्वेश्चन कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 2 = 0। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 3 sin स्क्वायर x
माइनस 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 3 साइन एक्स कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिए तो साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस 2, 3 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से साइन एक्स का 2 वैल्यू होगा 1/3 एंड 2 नहीं हो सकता क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू 1/3 हो गया। कोई स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है जिस पे साइन ऑफ डेट एंगल इक्वल टू 1/3। मान लेता हूँ वो एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ से मान लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा, जहाँ पे आपका साइन अल्फ़ा किसके बराबर है 1/3। यहाँ से x क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, जहाँ पे आपका अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3। ये चीज़ हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ेंगे। यदि साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/3 है तो अल्फ़ा को साइन इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं आप। ओके, यहाँ से आपका x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n साइन इनवर्स 1/3, जहाँ पे आपका n बिलोंग्स टू z है। z बोले तो आपका इंटीजर्स। ओके, अब आप हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि इफ़ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू √3, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू √3, तो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 to 3 पाई। अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, कह रहा है कि ऐसे कितने एंगल होंगे जहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू √3 देगा 0 से 3 पाई के बीच। ओके, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा किसके बराबर है √3, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा को क्या लिखेंगे 1/√3। ओके, अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। यहाँ से 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1/√3, यहाँ से 2/√3। सेक थीटा किसके बराबर हो गया 2/√3। ओके, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, ये और ये कैंसिल हो गया। tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर 1/√3। सेक थीटा पॉजिटिव हो और tan थीटा भी पॉजिटिव हो, दैट मीन्स ओनली पॉसिबिलिटी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते तब तो आप फिर प्रॉब्लम में आ जाते, क्योंकि सेक थीटा आपका पॉजिटिव आ जाता जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों को सेटिस्फाई करता, लेकिन नहीं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, सेक थीटा भी पॉजिटिव है और tan थीटा भी पॉजिटिव है। यदि दोनों का दोनों सेटिस्फाई करे, इसके लिए ओनली वन क्वाड्रेंट है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स वो एंगल है आपका 30 डिग्री। ओके, अब आप क्या करेंगे 0 से 2 पाई जाएंगे तो सिर्फ एंड सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, वो होगा आपका 30 डिग्री। ओके, और जैसे ही 0 से 2 पाई गए, और ये कहाँ से कहाँ जाना है 0 से 3 पाई, और जैसे ही 2 पाई से 3 पी जाएंगे तो फिर एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2। ओके, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि सिर्फ आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 2 पाई जाएंगे तो 2 सॉल्यूशन, फिर 0 से 2 पाई से 3 पाई जाएंगे तो फिर एक सॉल्यूशन होगा, देयर 3 सॉल्यूशंस, फिर आप गलती कर बैठेंगे। ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। ओके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और इसको ध्यान देने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको PDF के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, करते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू
2 टाइम्स कॉस थीटा इन बिटवीन 0 to 2 पाई। कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप बताइए कितने होंगे इन 0 to 2 पाई। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको लेफ्ट साइड ले गए तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 होगा, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से आपका साइन थीटा आपका 1/2 एंड माइनस 1 बोथ आर पॉसिबल। साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 होता है, वो -1 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। कहाँ से कहाँ? 0 से 2 पाई। थोड़ा सा ध्यान देना है, 0 से 2 पाई तक का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। हाफ कहाँ कहाँ पे होगा? एक एंगल यहाँ पे होगा और एक एंगल यहाँ पे होगा π/6 एंड 5π/6। ओके, और साइन थीटा इक्वल्स टू -1 कहाँ होगा? ये 3π/2 पे होगा। यहाँ से दिख रहा है 3 एंगल आर पॉसिबल, π/6, 5π/6 एंड 3π/2। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया हुआ है, दैट मीन्स सेक थीटा का भी इन्वॉल्वमेंट है और टैन थीटा का इन्वॉल्वमेंट है, और सेक थीटा एंड टैन थीटा हर एंगल पे डिफाइन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। यदि आपको सिर्फ एंड सिर्फ ये इक्वेशन दिया जाए तो देयर आर 3 सॉल्यूशन आर पॉसिबल, क्योंकि ये यदि नहीं दिया रहता तो यहाँ से बोलता कि 0 से 2 पाई के बीच कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो आप बोलते 3। लेकिन आपका ये दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पे सेक थीटा एंड टेन थीटा दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि हर एंगल पे ये सेटिस्फाई नहीं होता है। क्योंकि देख रहे हैं कॉस डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो कॉस डिनोमिनेटर में आ रहा है तो कॉस को 0 नहीं होना चाहिए, π/6 पे 0 नहीं होता है, 5π/6 पे 0 नहीं होता है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। इसीलिए ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू this question there are only 2 solution are possible। ओके, क्योंकि सेक थीटा और टैन थीटा का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो एंगल हमेशा आपको जो आ रहा है वो आपके पेरेंट्स क्वेश्चंस हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, अब ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चंस है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज किए थे। अराउंड 2002 या 2001 का ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इक्वल्स टू 1। बताइए इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे। ओके, तो इसको देखते ही लोग साइन tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि tan a और tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। उसको देखते ही लोग बोलता है tan x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। देखते ही बोलता है ये सॉल्यूशन होगा, लेकिन जैसे ही आपका सॉल्यूशन निकला तो आप देखिए जो एंगल आया हुआ है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स तो वो भी है ना, और ये हमेशा सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के केस में बात करते हैं, क्योंकि वो हर एंगल पे डिफाइन नहीं होता है। जैसे ही आपका tan x इक्वल टू 1 होगा तो एक एंगल होगा आपका π/4, और जैसे ही आपका tan π/4 करेंगे, उसमें पुट करेंगे x इक्वल टू π/4, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि tan 2x डिफाइन नहीं हो पाएगा।
यदि आपका x इक्वस टू पाई बाय 4 हो। दैट मीन्स यदि सिर्फ ये पूछता tan x इक्वल टू 1 है, इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए, तो आप ये लिखते, लेकिन ये आया कहाँ से है, इससे है। ये एंगल इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वस टू 5। ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको यही 6 फार्मूला पढ़ाए हैं और 3 फार्मूला पढ़ाएंगे। तीनों फार्मूला मिलता जुलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 टाइम्स tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। इतना बड़ा डेटा देख के आप टेंशन मत लीजिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कैसे, तो यहाँ से लिखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल्स टू, राइट साइड ले जाइए, √3 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इसको डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3। ओके, अब आप देखिए फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। tan ऑफ a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू tan पाई बाय 3। यहाँ से 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 3। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z। ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देखिए जो आपको मिला है tan 3 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 9। क्या इसको अनडिफाइंड कर रहा है, तो अनडिफाइंड यहाँ पे नहीं कर रहा है। लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना है, यदि tan से कॉट और कोसेक हो तो। ओके, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन है, क्या है थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन sin थीटा इक्वल्स टू हाफ एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3। मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों का एट द सेम टाइम सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स आपका क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू हाफ और आपका tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3। sin थीटा इक्वल्स टू हाफ किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3 फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि यदि हम सिर्फ इसको लेके चलें तो इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ और होगा जो कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ और होगा जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो दैट मीन्स आप ऐसा एंगल बताइए जो इसको सेटिस्फाई करता हो, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सिर्फ एंड सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और वह एंगल क्या होगा, पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 पे साइन हाफ देता है और tan 1 बाय √3 देता है। थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6, और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। इसको जनरलाइज करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 6 होगा। जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि हम थीटा को लिख दें n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n और पाई बाय 6, और इसको लिख दें हम n पाई प्लस पाई बाय 6, और फिर उसको कॉमन ले लें, तो उसके कॉमन लेने के तरीके क्या हैं, यही फाइनली आपका आंसर आएगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था, मैंने इससे रिलेटेड नहीं है, कि tan 3 थीटा इक्वल्स टू cot 3 थीटा फाइन थीटा, ये आपसे क्वेश्चन आ गया। तो अब लोग कहते हैं कि tan 5 थीटा का फार्मूला एक्सपेंड करें, फिर cot थीटा को करें, फिर सॉल्व करें। नहीं, हमेशा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। यहाँ पे लिखिए tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ 5 थीटा है, नॉट 10।
यहाँ 5 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, यहाँ से हो जाएगा 8 थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यहाँ से थीटा होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 16। ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan 5 थीटा इक्वल्स टू cot 3 थीटा। ओके, अब हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स फार्मूलीज हैं, उसको देखते हैं। तीनों का रिजल्ट एक ही है, फिर उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फाइनली सॉल्व करना है। जितना प्रैक्टिस करना है कीजिए, और इसमें ग्राफ का भी यूज़ किया कीजिए। ग्राफ का यूज़ करके क्वेश्चन नहीं बनाया है, जस्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं। पहले 3 स्टैंडर्ड फार्मूलीज को हम लोग देखते हैं। इफ़ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा हो, तो इस तीनों का जनरल सॉल्यूशन जो होता है आपका थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तीनों का एक ही होता है। ओके, जैसे आपसे पूछा जाए इसका प्रूफ भी बताएंगे। एक लाइन का प्रूफ है, एक प्रूफ पता चल जाएगा तो बाकी आप समझ जाएंगे कि होता कैसे है। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, और यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n प्लस माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। ओके, आपने तो निकाल लिया, सही है 100%, 200%, कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में ये रहेगा ही नहीं। तब आप क्या करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन जो फाइनली होगा वो होगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये आपको रहेगा। आप इसको n का वैल्यू डिफरेंट दीजिए और n का वैल्यू डिफरेंट दीजिए, जो आउटपुट ये आएगा वही आउटपुट ये भी आएगा। ओके, इसीलिए आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेमोरी में रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो। तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग n पाई प्लस माइनस अल्फा रखेंगे, ना कि आप लोग n पाई प्लस, मैंने तीनों का डिफरेंट है, दूसरे एंगल से सोचें तो फिर आपको मैच नहीं करेगा। ये भी आपका 3 स्टैंडर्ड्स जनरल सॉल्यूशंस हैं, इसको आप मेमोरी में रखिए। ओके, इसका प्रूफ एक लाइन का प्रूफ है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसको लिखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा, यहाँ से 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, यहाँ से थीटा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा है, जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर लिखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। फाइनली यही आएगा, और tan है 1 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। फिर आपको उसको सेक स्क्वायर अल्फा को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे, फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका यही प्रूफ होगा। तीनों का एक ही प्रूफ होता है। एक बार आया था क्वेश्चन tan थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स cot थीटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, cot को लिखेंगे 1/10, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, और लिखेंगे tan स्क्वायर पाई बाई 3, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको मेमोरी में रखिए। एक ग्राफ का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड cos x इक्वल टू sin x इन बिटवीन 0 to 4 पाई। ठीक है, तो देखिए
क्या कह रहा है कि मॉड कॉस एक्स इजकल टू साइन एक्स 0 से 4 पाई के बीच कितने सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो सबसे पहले एक प्राइमरी तरीका है उससे बना लेते हैं, फिर ग्राफ से बना लेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में ग्राफ ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। केस फर्स्ट, cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x इक्वल्स टू tan x, सॉरी sin x, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, tan x इक्वल्स टू 1। tan x इक्वल टू 1 किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, लेकिन आपको 0 से 4 पाई दिया है, तो 0 से 2 पाई जाएंगे, 2 पाई से 4 हो जाएंगे। लेकिन तो ये जो पॉजिटिव होता है tan x इक्वल टू 1 क्या क्या होगा, एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट जब 0 से 2 पाई जाएंगे। ओके, फिर 2 पाई से 4 हो जाएंगे, तो फिर हो जाएगा एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर हो जाएगा एक बार थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि cos x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है। दैट मीन्स आपको 2 सॉल्यूशन होगा जब cos x क्या हो जाए, पॉजिटिव। ठीक है, केस सेकेंड, cos x लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस cos x इक्वल टू sin x tan x इक्वल्स टू क्या हो गया, -1। tan x निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब 0 से 2 पाए जाएंगे, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और जैसे ही 2 पाई से 4 पा जाएंगे, फिर सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, लेकिन साथ ही साथ cos x क्या होना चाहिए, निगेटिव। cos x फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ से कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। दैट मीन्स जब cos x पॉजिटिव हो तो 2 सॉल्यूशंस, और cos x निगेटिव हो तो देयर आर अगेन 2 सॉल्यूशन। देयर आर 4 सॉल्यूशन आर पॉसिबल इन बिटवीन 0 to 4 पाई। ओके, ये रहा आपका प्राइमरी तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। सबसे पहले हम लोग sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। sin x का ग्राफ ऐसे होगा, ये रहा आपका पाई और ये रहा आपका 2 पाई। हम लोग cos किसका ड्रॉ करते हैं, 2x का। ये रहा 0, ये लेते हैं पाई, और ये रहा आपका 2 पाई। यहाँ से आपका ऐसे होगा, ये रहा किसका ग्राफ, मॉड cos x का। जैसे ही आप इसका मॉड लेंगे तो ये वाला जो होगा ऐसे हो जाएगा। ओके, तो यही ग्राफ आपका पहले ऐसे होगा, उसके बाद आपका ऐसे होगा, फिर आपका ऐसे रहा। आपको 0 से 2 पाई के बीच कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन मिले, 1 and 2। ओके, और फिर जैसे 2 पाई से 4 पाई जाएंगे तो फिर आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेगा। ओके, यहाँ पर देखिए एक ये और ये आपका ये दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट बार करेंगे तो फिर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ का सहारा लेते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, हमने 0 से 2 पाई इसीलिए लिया क्योंकि 2 पाई के बाद ग्राफ का नेचर उसी टाइप का आ जाता। ओके, क्योंकि इसका भी पीरियड 2 पाई था, इसका भी पीरियड पाई था, दोनों का कॉमन 2 पाई था। 0 से 2 पाई के बीच जितना सॉल्यूशन होगा उतना ही 2 पाई से 4 पाई के बीच होगा, उतना ही 4 पाई से 6 पाई के डॉट 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 इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सॉल्यूशन किए, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिस कीजिए। और इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, यदि समझ में आया तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको असाइनमेंट के रूप में, आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके बनाइए। जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा वो भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन पे ही होगा, लेकिन उसमें इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको सॉल्व करके बताएंगे। आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।